भारत के अंदर एक नई संकल्पना ने जन्म दी लिया है जिसको हम आज लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न जो सभ्यता है, उसमें लिव इन को कई सदियों से, कई सालों से मान्यता है। और भारत के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट, ये कुछ दिनों से, अब हम इसे या तो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कहें या जो मानव अधिकार है उनका डेवलपमेंट कहें, इसे किसी भी रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक तरफ तो जो कट्टरपंथी हैं वो लोग कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप खराब है और इससे पूरी सभ्यता का नाश हो रहा है। दूसरी तरफ जो लिव इन रिलेशनशिप को मानने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स है, जो फ्रीडम्स हैं, वो बनी रहें। तो इसी प्रकार के जो उलझन में बहुत से लोग रहते हैं कि क्या लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, इलीगल है, शादी के बाद क्या लिव इन में रहना चाहिए, शादी से पहले क्या इस पे क्या अपराध हो सकता है। तो ये बहुत सारे सवाल जो है भारतीय न्यायपालिका के सामने है और वर्तमान के अंदर पूरे समाज का एक कुछ हिस्सा आज भी असंतुष्ट है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम वो भारतीय सभ्यता के अनुरूप नहीं है और उसका विरोध करना ही उनका जो मुख्य उद्देश्य है। परंतु आज युवा वर्ग जिस प्रकार, चाहे इसे पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कहें या हम कहें कि अपने मौलिक अधिकार या जीवन जीने की स्वतंत्रता या राइट टू लाइफ के अंदर में वो अपना जीवन साथी चुनने का उन्हें अधिकार है और इसी चुनाव के संबंध में लिव इन का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। आज देखिए बहुत से जो मल्टीनेशनल कंपनीज में या जो वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो लिव इन में रह रहे हैं। अब क्या लिव इन की लीगल वैल्यू क्या है, क्या ये लीगल है, इलीगल है, ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का जो परिस्थितियां हैं और किस प्रकार की परिस्थितियों में आप रह रहे हैं। देखिए शादी से पहले किसी भी लड़के और लड़की का एक साथ रहना, सहमति से एक साथ रहना अपराध नहीं है और इसको माननीय उच्चतम न्यायालय, जो भारत के उच्चतम न्यायालय, उन्होंने भी अपनी परमिशन दी है कि भाई जो लिव इन में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो यह अपराध नहीं है, जबकि ये पहले अपराध की श्रेणी में आता था परंतु अब अपराध नहीं है। अब एक परिस्थिति तो है शादी से पहले की जिसके अंदर बैचलर लड़का है, बैचलर लड़की है, वो दोनों रह रहे हैं, तो इसमें किसी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो हम ये मानेंगे कि किसी भी प्रकार का अपराध कारित नहीं हुआ है। परंतु शादी के बाद होने के बाद में स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। शादी के बाद जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में एडल्ट्री के अंदर भी आप आ सकते हो, बाइगैमिनी के अंदर भी आ सकते हो। अगर किसी भी पुरुष या किसी भी महिला जो कि विवाहित है और उस विवाहित पुरुष या महिला किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ संबंध बनाती है और उसके साथ लिव इन में रहना चाहती है तो ये चीज़ लीगल नहीं है और इसके लिए अभी भी आईपीसी के अंदर में प्रावधान है और डाइवोर्स के केस फाइल हो सकते हैं। तो लिव इन के अंदर जो लोग प्राय लोगों की क्वेरीज होती है कि मैंने अपनी पत्नी छोड़ी हुई है तो क्या मैं किसी दूसरी महिला के साथ रह सकता हूं, या मैंने अपना पति छोड़ा हुआ है तो हम किसी दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो ये लिव इन का कॉन्सेप्ट नहीं है भारत के अंदर। ये आज भी अपराध है आईपीसी के अंदर में, एज वेल एज आप जब हिंदू मैरिज लॉ के अंदर में जो दूसरा आपका स्पाउस है वो आपके खिलाफ जो है वो डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। और जो एडल्ट्री के अंदर में हुआ या बाइगैमी के अंदर में हुआ तो ये आज भी अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं, परंतु परिस्थितियां बदली हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंटली कुछ जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स के अंदर में एडल्ट्री की और जो एडल्ट्री की जो परिभाषा है वो बदली गई है, क्योंकि 200 साल पहले जो लॉ बना था वो 200 साल बाद आज जो वो है बिल्कुल असंगत है। और असंगत यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं एक क्रूशल वर्ड, कि कोई भी पत्नी अगर किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बनाती है बिना पति की मर्जी के तो एडल्ट्री माना जाएगा। तो इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ब्रॉडर व्यू दिया है कि जो वीमेंस जो है, वीमेंस आर नॉट कमोडिटी एंड हर हस्बैंड इज नॉट ऑनर ऑफ द बॉडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए वीमेन। तो ये जो जजमेंट था वो आया है, परंतु लिव इन के बाद अब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा जीवित पति होते हुए, जीवित पत्नी होते हुए हम लिव इन में रह सकते हैं, तो वो हम नहीं रह सकते। परंतु इसके अंदर जो नई जो जजमेंट्स हैं या हम कहें कि परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा कि किस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ है जब आप लिव इन में रह रहे हो। और इस बाबत अगर आपका कोई भी सवाल, देखिए हम इस बात को कहेंगे कि आपका कोई भी सवाल लिव इन को लेकर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं। और लिव इन में रहने के लिए क्या चीज़ें
लीगल है क्या इलीगल है वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, और हम आपकी परिस्थितियों को सुनकर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।